हाय दोस्तों, कैसे हो? आई एम श्योर आईफोन 13 के बारे में ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि ये एक सिर्फ स्लाइटली अपग्रेडेड मॉडल है। इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट अपग्रेड। हमने यहाँ पर आईफोन 13 को 100 दिन से ज़्यादा यूज़ किया, विच इज़ ऑलमोस्ट मोर देन 3 मंथ्स। सो आज के आईफोन 13 के लॉन्ग टर्म रिव्यू में देखते हैं ये फ़ोन कैसा निकल के आता है और क्या आपको 2022 में आईफोन 13 खरीदना चाहिए या फिर आईफोन 14 का वेट करना चाहिए। सो मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए काफ़ी कुछ है, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात ही करेंगे डिज़ाइन की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे हैं कि आईफोन 13 के डिज़ाइन में कुछ चेंजेस नहीं है, इट डजंट लुक एनी न्यू। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, देयर आर 2 मेजर चेंजेस टू नोट। फर्स्टली यहाँ पर जो कैमरा मॉड्यूल है उसको डायगनली प्लेस कर दिया है, तो उससे 12 और 13 में डिफरेंस साफ पता चल जाता है। एंड सेकेंडली यहाँ पर फ्रंट साइड पर जो नॉच है उसको 20% स्मॉलर कर दिया गया है, जो कि जब आप इसे पुराने आईफोन से कंपेयर करोगे तो आपको सामने सामने विजिबल हो जाएगा। इन जनरल अगर बात करूँ यहाँ पर डिज़ाइन नो मैटर, आईफोन 12 जैसा ही हो, बट अगर आप आईफोन 10R, आईफोन 11, आईफोन 10 से अपग्रेड करके आ रहे हो तो आपको आईफोन 13 का बॉक्सी डिज़ाइन काफ़ी पसंद आने वाला है, बिकॉज नो डाउट ये काफ़ी बढ़िया इन हैंड फील देता है। सेकेंडली इट लुक्स वेरी प्रीमियम एंड थर्डली अगर आप सिंगल हैंडेड यूजेज के लिए इसको यूज़ करने वाले हैं तो ये काफ़ी कंफर्टेबली एक हाथ में फिट हो जाता है। पोर्ट्स एंड बटन्स की प्लेसमेंट में कुछ मेजर चेंज नहीं हुआ है यहाँ पर, बट हाँ आफ्टर ऑलमोस्ट 100 डेज ऑफ यूजेज दिस स्टिल वर्क प्रिटी वेल, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड ऑब्वियसली दिस रिंगर बटन, जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगता है शुरू से ही, जब से आईफोन्स में इसको देना शुरू किया है। और यहाँ पर बटन्स के टेक्टाइल फीडबैक की भी बात करूँ तो वो एकदम प्रॉपर है, देयर इज नो साइन ऑफ एनी कंप्लेंट्स। अब बात करें अगर ड्यूरेबिलिटी की तो इट्स रियली इंप्रेसिव, जस्ट लाइक द लास्ट ईयर्स आईफोन 12। ऑन द फ्रंट ऑफ आईफोन 13 आपको अभी भी एक सेरामिक शील्ड देखने को मिलती है, विच इज द टफेस्ट ग्लास एवर। वहीं अगर बैक साइड पर यहाँ पर बात करें तो आपको यहाँ पर एक टफन्ड ग्लास बैक देखने को मिलती है। वहीं यहाँ पर साइड्स में आपको मेटल फ्रेम देखने को मिल जाता है फॉर ओवरऑल स्टर्डीनेस। पिछले कुछ सालों से आईफोन्स में ग्लास बैक आ ही रही है, बट यहाँ पर अगर मैं बात करूँ वो जो ग्लास ब्रोकन वाली प्रॉब्लम्स थी तो वो आईफोन 12 में सबसे कम थी, एंड वही सेम रहने वाला है आईफोन 13 में, थैंक्स टू द टफन्ड ग्लास एंड द सेरामिक शील्ड। आप देख ही सकते हैं यहाँ पर मैंने अपने आईफोन 13 को एक कवर के साथ यूज किया, विच वॉज अ सॉफ्ट केस। साथ ही में मैंने फ्रंट साइड पर टेम्पर्ड ग्लास भी इंस्टॉल कर रखा है फॉर बेटर प्रोटेक्शन। एंड यहाँ पर देख सकते हैं आप कि यहाँ पर बहुत मिनिमम साइंस ऑफ वियर एंड टेयर है, विच इज रियली गुड। यहाँ पर साइड्स पर भी अभी तक कोई स्क्रैचेस नहीं आए हैं। एंड इन एडिशन यहाँ पर आईफोन 13 कम्स विद IP68 रेटिंग, जो कि हमने पिछले साल के आईफोन्स में भी देखा ही है। सो ओवरऑल अगर यहाँ पर बात करें तो बहुत कम कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलते हैं आपको। इफ यू कमिंग फ्रॉम आईफोन 12 तो आईफोन 13 का डिजाइन आपको काफी सिमिलर ही लगेगा, बट हाँ फॉर अ न्यू यूजर और somebody coming from iPhone 10R और iPhone 11, this is a very premium design and आपको 100% ये पसंद आने वाला है। अब iPhone 13 का जो डिस्प्ले है वो सुपर रेटिना XDR के नाम से एप्पल एडवर्टाइज करता है, जो कि बेसिकली एक OLED डिस्प्ले ही है, विच इज वेरी ब्राइट, सो मच सो दैट यहाँ पर आपको आईफोन 12 के डिस्प्ले से भी ज्यादा ब्राइट लगने वाला है आईफोन 13 का डिस्प्ले। प्लस यहाँ पर पीक ब्राइटनेस भी काफी ज्यादा है एट 800 निट्स, इवन दो इट्स नॉट द ब्राइटेस्ट डिस्प्ले इन द मार्केट राइट नाउ, बट यहाँ पर जो ओवरऑल आपका मीडिया कंजम्पशन एक्सपीरियंस है वो काफी बढ़िया रहने वाला है। जैसे कि अभी हम यहाँ पर एक यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, आप देख सकते हैं कलर्स रिप्रोडक्शन कितना सही निकल के आया है, कंट्रास्ट भी बहुत अच्छे से मेंटेन्ड है। वहीं अगर बात करें यहाँ पर नेटफ्लिक्स पर तो आप HDR वीडियोस भी देख पाएंगे। आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन द बेस्ट स्मार्टफोन हैप्टिक्स, जो कि आपको यहाँ पर आईफोन 13 में मिलते हैं। मतलब इट्स सो गुड, यहाँ पर इतना बढ़िया टच रिस्पॉन्स देख के मजा आ जाता है। बट यहाँ पर जो एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट आईफोन 13 के डिस्प्ले में देखने को मिलता है वो है 60 हर्ट्ज का स्टैंडर्ड रिफ्रेश रेट इवन इन 2022। यानी कि अभी भी आपको यहाँ पर प्रोमोशन 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलता है आईफोन 13 वाले मॉडल में, जिसकी कमी आपको कहीं ना कहीं इन द लॉन्ग टर्म फील हो ही जाती है। बट अगर ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर अभी तक कोई डिस्प्ले से रिलेटेड, स्क्रोलिंग से रिलेटेड या फिर स्क्रीन की ब्राइटनेस से रिलेटेड कोई इश्यूज फील नहीं हुए हैं, ना ही कभी स्क्रीन लैग करती है, विच इज अ गुड पार्ट। इनफैक्ट आईफोन 13 का डिस्प्ले काफी इमर्सिव है, बट हाँ यहाँ पर शायद से ये नॉच को हटा देना चाहिए था, बिकॉज आई वॉज रियली एक्सपेक्टिंग दैट। बट यहाँ पर जो एक मेजर डिस्प्ले इशू काफी सारे यूजर्स रिपोर्ट कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, वो है कि आईफोन 13 के डिस्प्ले में पिंक स्क्रीन इश्यूज आ रहे हैं। यानी कि कई बार डिस्प्ले पिंक हो जाती है खुद ब खुद एंड डिस्प्ले उसके बाद यूजर यूज नहीं कर पाता है। तो इसको ठीक करने का सिर्फ एक यही ऑप्शन है कि आपको फोन बार बार रीस्टार्ट करना पड़ता है।
अब एप्पल की कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिसमें वो बोल रहे हैं कि एक सॉफ्टवेयर इशू है एंड मे बी आने वाले सॉफ्टवेयर अपडेट्स में ये ठीक कर दिया जाएगा। बट अगर आप में से कोई भी ये इशू फेस कर रहा है तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करें। और आप आईफोन 13 के बारे में क्या सोचते हैं मुझे ये भी आपसे जानना है, तो मुझे नीचे ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आप में से कोई भी अभी हमारे चैनल पर पहली बार आया है, so make sure you hit that red subscribe button and don't forget to press the bell icon. Now when we talk about the battery, तो iPhone 13 की बैटरी में काफ़ी मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं इन कंपैरिजन टू द ओल्डर आईफोन्स इंक्लूडिंग iPhone 12 एंड iPhone 11। एंड ये इंप्रूवमेंट्स काफ़ी सिग्निफिकेंट भी इसीलिए थे क्योंकि आईफोन की बैटरी से मोस्ट ऑफ द टाइम्स ज़्यादातर लोग परेशान ही रहते थे। और यकीन मानो यहाँ पर आप iPhone 13 को एक सिंगल चार्ज में एक दिन से ज़्यादा यूज़ कर पाओगे। अब यहाँ पर आई एम गेटिंग ऑलमोस्ट अराउंड 7 to 8 hours ऑफ मिनिमम स्क्रीन ऑन टाइम ऑन अ रेगुलर डे टू डे यूजेज, जिसमें ऑलमोस्ट सब कुछ इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग यहाँ व्हाट्सएप, कॉलिंग, यहाँ पर ऑल द सोशल मीडिया एप्स एंड डेफिनेटली द कैमरा। एंड मैं प्रॉपरली यूज़ कर रहा हूँ, नॉट जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इवन ऑन अ रेगुलर डे टू डे यूजेज मुझे वैसा स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिल रहा है जो कि काफ़ी एक्सेप्शनल है। एंड आई एम श्योर नॉट मेनी फोन्स ऑफर दिस, नॉट इवन एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स। और इसका सारा क्रेडिट जाता है टू द एफिशिएंट एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट, iOS 15 एंड ऑफ कोर्स अ बिगर बैटरी जो कि iPhone 13 में आपको देखने को मिलती है। बट हाँ, इसकी mAh कैपेसिटी का जिक्र एप्पल ने इस बार भी नहीं किया है। इवन दो कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आपको ऑलमोस्ट 400 mAh एक्स्ट्रा देखने को मिलता है इन कंपैरिजन टू iPhone 12, यानी कि अराउंड 3200 mAh ऑफ बैटरी कैपेसिटी इन iPhone 13। बैटरी हेल्थ की बात करें तो इवन आफ्टर 100 डेज ऑफ रेगुलर यूजेज यहाँ पर iPhone 13 में बैटरी हेल्थ इज एट 100%। एंड सिर्फ मेरा ही iPhone 13 नहीं, मैंने कुछ रिसर्च भी करी, काफ़ी सारे दोस्तों से भी पूछा जो iPhone 13 यूज़ कर रहे थे एंड उनका भी यही सेम कहना था कि 99% या 100% ही है बैटरी हेल्थ इवन आफ्टर 100 डेज ऑफ यूजेज, जो कि काफ़ी फिनोमिनल है। अब आईफोन की चार्जिंग स्पीड्स की बात करें तो आई एम श्योर OnePlus वाले तो सुनते ही परेशान हो जाएंगे क्योंकि वहाँ पर तो 65 वॉट्स 120 वॉट्स भी आ चुका है। पर यहाँ पर बात करें iPhone 13 की तो इसकी स्टिल जो मैक्सिमम कैपेसिटी है वो है 20 वॉट्स ऑफ वायर्ड चार्जिंग एंड दैट टू उसके लिए आपको अलग से एक चार्जर खरीदना पड़ेगा क्योंकि चार्जर इन द बॉक्स नहीं मिलता आप एप्पल के फ़ोन्स में। यानी कि आपको 1900 रुपये एक्स्ट्रा खर्चने ही पड़ेंगे फॉर अ 20 वॉट्स टाइप सी अडाप्टर। चार्जिंग स्पीड की बात हो रही है तो यहाँ पर 20 वॉट्स के वायर्ड चार्जिंग से आप iPhone 13 को 0 से 100% सिर्फ 100 मिनट्स में चार्ज कर सकते हो। तो पहले से काफ़ी फर्क पड़ा है यहाँ पर चार्जिंग स्पीड में। और अब फाइनली बात करेंगे कैमरा की, क्योंकि कुछ तो बेटर हुआ है। यहाँ पर इन फर्स्ट लुक्स डेफिनेटली काफ़ी लोगों को लगेगा कि यार ये तो वही iPhone 12 जैसे ही कैमरा है, वही दो कैमरास देखने को मिलते हैं, 12 मेगापिक्सल का वाइड, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। बट यहाँ पर जो कैमरा का साइज है वो बढ़ा दिया गया है एंड दे डेफिनेटली परफॉर्म बेटर एंड आई कैन प्रूव दैट। iPhone 13 का कैमरा काफी अच्छी डिटेल्स कैप्चर करता है। अगर यहाँ पर कलर रिप्रोडक्शन की बात करें तो वो भी ऑलमोस्ट क्लोज टू रियलिटी निकल के आते हैं। What I really appreciate here is the quick focus almost under all the lighting conditions thanks to the sensor shift technology। वहीं अगर मैं लो लाइट सैंपल्स की बात करूं तो वहां पर भी काफी मेजर इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलती हैं। एंड ऑफ कोर्स हाउ कैन आई मिस आउट द सिनेमैटिक मोड जो कि काफी बढ़िया एडिशन है एंड ऑब्वियसली ये स्मार्टफोन फोटोग्राफी गेम को एक लेवल ऊपर लेके चला जाता है। लेट मी शो यू सम क्विक कैमरा सैंपल्स जो कि हमने iPhone 13 के कैमरा से लिए अलग अलग लाइटिंग कंडीशंस में। एंड सबसे पहले इसको मैं कंपेयर करूंगा जस्ट पिछले साल वाले मॉडल से जो कि iPhone 12 में। यू कैन सी द इमेजेस साइड बाय साइड। iPhone 13 के पिक्चर्स थोड़े ज़्यादा क्रिस्प हैं और वाइब्रेंट हैं iPhone 12 के कंपैरिजन में, बट इतना कम डिफरेंस है पिक्चर क्वालिटी में कि आप फ़र्क बता भी नहीं पाओगे एक बार में। फॉर एग्जाम्पल ये बुक्स वाली पिक्चर में iPhone 13 के फोटोज़ थोड़े से ज़्यादा पॉप होते हैं कलर वाइज एंड लुक्स ऑल्सो बेटर, लेकिन डिटेल्स दोनों ही फ़ोन्स में एकदम सिमिलर कैप्चर होती हैं। iPhone 13 और iPhone 12 के पोर्ट्रेट शॉट्स भी काफ़ी सिमिलर हैं एंड अच्छे लाइटिंग कंडीशंस में आप देखेंगे कि दोनों के शॉट्स बेहतरीन निकल के आए हैं। एंड नाउ फॉर दोस्त जो iPhone 13 में अपग्रेड करने वाले हैं किसी पुराने आईफोन से, उनके लिए मैंने इसको कंपेयर किया है iPhone XR के कैमरा से जो कि 4 साल पुराना आईफोन है, जस्ट टू सी कि यहाँ पर कितनी इंप्रूवमेंट्स हुई हैं। एंड यस, बहुत मेजर विजिबल डिफरेंस देखने को मिलता है आपको। ये बिल्डिंग का फोटो देखो, डायनामिक रेंज काफ़ी पुअर है iPhone XR के शॉट में और ट्रीज में भी इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। वहीं iPhone 13 काफ़ी अच्छे से डिटेल्स को प्रिजर्व करके रखता है।
इससे पता चलता है कि आईफोन 4 साल में कितना इंप्रूव हुआ है। सो ओवरऑल यहाँ पर जो आईफोन 13 का कैमरा है वो एक मार्जिनल अपग्रेड है एंड आपको कुछ एडिशनल फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि सेंसर शिफ्ट टेक्नोलॉजी, बेटर नाइट मोड, सिनेमैटिक मोड डेडिकेटेड। सो ओवरऑल इन फीचर्स से आपका स्मार्टफोन कैमरा एंड वीडियो एक्सपीरियंस इंप्रूव तो होता ही है अगर आप एक फोटोग्राफी एंथुसियास्ट हो। बट ओवरऑल अगर बात करें तो यहाँ पर आईफोन 13 और आईफोन 12 में एक नॉर्मल डे टू डे यूजर को ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अब जो ऑडियो सेक्शन है वो हमारे लॉन्ग टर्म रिव्यूज में काफ़ी सिग्निफिकेंट रहता है। बात करें अगर आईफोन 13 की तो यहाँ पर आपको स्टीरियो स्पीकर सेटअप देखने को मिल जाता है विच इज़ नथिंग न्यू, इससे पहले के आईफोन्स में भी ऐसा ही था। बट अगर यहाँ पर बात करें ऑडियो क्वालिटी की तो यहाँ पर आपको डोल्बी एटमॉस सपोर्ट देखने को मिलता है, साथ में आपको स्पेशल ऑडियो सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। सो इन टर्म्स ऑफ ऑडियो क्वालिटी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया है एंड यू कैन एक्सपेक्ट एक्सेप्शनली अमेजिंग ऑडियो आउटपुट फ्रॉम द आईफोन 13 स्पीकर्स। एंड द बेस्ट पार्ट, यहाँ पर इवन आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कोई भी ऑडियो के मामले में डिग्रेडेशन देखने को नहीं मिलती है। द क्वालिटी इज मेंटेन्ड एंड आई कैन डेफिनेटली प्राउडली से दैट आईफोन 13 के जो स्टीरियो स्पीकर्स हैं दे आर द बेस्ट स्टीरियो स्पीकर्स अवेलेबल इन द मार्केट राइट नाउ। अब मैं आपको एक आईफोन 13 के स्पीकर से एक ऑडियो टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ आ जाए कि आईफोन 13 के स्पीकर्स कैसे काम करते हैं। नाउ वन थिंग जो मैं काफ़ी शिद्दत से चाहता था कि नए वाले आईफोन्स में आ जाए वो था टच आईडी, चाहे वो इन डिस्प्ले हो चाहे वो पावर बटन में फिंगरप्रिंट सेंसर हो, बट एट लीस्ट ये इंक्लूड किया जा सकता था जस्ट फॉर अ चेंज। बट स्टिल मिसिंग रहता है, यहाँ पर आपको सिर्फ फेस आईडी से ही काम चलाना पड़ेगा। बट आई एम श्योर आप लोगों का क्वेश्चन मेजरली ये है कि कोरोना काल में मास्क के साथ कैसा काम करता है इसका फेस आईडी। तो लेट मी टेल यू 70 to 80% ऑफ द टाइम्स ये नहीं काम करता है, आपको पासवर्ड ही डालना पड़ेगा। बट अगर बात करूं यहाँ पर मास्क हटा के कैसा काम करता है फेस आईडी, तो इट्स क्वाइट इंस्टेंट, मतलब स्क्रीन को देखते ही ये अनलॉक हो जाता है। सो द फेस आईडी इज सुपर फास्ट बट मास्क के साथ इतना बढ़िया काम नहीं करेगा। अब सोचने वाली बात यह है कि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं पैंडेमिक को, आईफोन्स पर काफी रिसर्च चलती रहती है, बट ये जो फेस आईडी और मास्क वाला तोड़ है ये अभी तक नहीं आया है। Yes, iPhone 13 is a 5G फोन एंड बात करें अगर यहाँ पर 5G कनेक्टिविटी की तो इंडिया में जब भी 5G रोल आउट होगा तो iPhone 13 मोस्ट ऑफ द सब 6 GHz 5G बैंड्स को सपोर्ट करने वाला है, नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर अभी बात करें 4G LTE की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने ये इंटरनेट स्पीड्स एक क्लोज रूम में रिकॉर्ड करी ऑन 4G मोबाइल डेटा। सो इट वर्क सुपर्ब एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट दैट यहाँ पर कई बार कॉल फेल्ड वाली प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हैं आईफोन 13 में, एंड जिसको ठीक करने के लिए और कुछ नहीं, आपको फ़ोन को रीस्टार्ट ही करना पड़ेगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कॉल क्वालिटी की तो मैंने नोटिस किया आईफोन 13 मोस्ट ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर नेटवर्क्स पे काफ़ी बढ़िया क्वालिटी ऑफर करता है। बट हाँ, एक मेजर मिसिंग फीचर जो रहता है यहाँ पर वो है नॉइस कैंसिलेशन वाला। अगर मैं बात करूँ पुराने आईफोन्स में, इनफैक्ट इवन आईफोन 10 वाली सीरीज़ में, तो वहाँ पर आपको एक्सेसिबिलिटी में जाके, ऑडियो एंड विजुअल में जाके आपको एक फ़ोन नॉइस कैंसिलेशन का ऑप्शन देखने को मिलता था जो कि आईफोन 13 में मिसिंग रहता है। और इसकी काफ़ी सारी चर्चा चल रही है बहुत सारे अलग अलग फोरम्स पे, स्पेशली द एप्पल कम्युनिटी थ्रेड। कुछ लोग तो ये भी कंप्लेन कर रहे हैं कि अगर आप आईफोन 13 से कॉल पर बात करते हो तो काफ़ी ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज आती है। हाउएवर यहाँ पर आईफोन 13 में आपको एक फीचर देखने को मिलता है विच इज़ द वॉइस आइसोलेशन फीचर, जो कि आप कंट्रोल सेंटर से एक्सेस कर सकते हो। बट हाँ, जो यहाँ पर नॉइस कैंसिलिंग वाला फीचर मिसिंग रहता है वो एक मेजर डिसअपॉइंटमेंट है। इवन दो यहाँ पर आईफोन 13 में आपको स्टिल 4 माइक्रोफोन्स देखने को मिलते हैं, बट देयर इज समथिंग मिसिंग ऑन द सॉफ्टवेयर पार्ट। अब अगर आप आईफोन 13 को एज अ डेली ड्राइवर फोन यूज कर रहे हो तो आई एम श्योर आपने ऑलमोस्ट 100+ ऐप्स तो इंस्टॉल कर ही रखी होंगी, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव डन। एंड अब यहाँ पर आप खुद देख ही सकते हो 128 GB को ऑलमोस्ट हाफ से भी ज़्यादा फुल कर दिया है मैंने, एंड यहाँ पर स्टिल कोई स्टटर या फिर लैग देखने को नहीं मिलता है। ऐप लोड टाइम, ऐप स्विचिंग, स्क्रोलिंग एंड ट्रांजिशंस अभी भी काफ़ी स्मूथ है। एंड एज फार एज गेमिंग इज कंसर्न, इट्स फ्लॉलेस ऑन द आईफोन 13 विद बेस्ट ग्राफिक्स, बेस्ट विजुअल्स एंड जीरो स्टटर्स। यहाँ पर मैं रिकॉल भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कभी भी मैंने ऐसा कुछ ओवर हीटिंग वाला इशू फेस किया हो ज़्यादा गेमिंग के टाइम पर।
क्योंकि ऐसा कभी हुआ ही नहीं। बट गाइस प्लीज नोट वन थिंग, यहाँ पर 90 FPS का सपोर्ट iPhone 13 में अभी भी देखने को नहीं मिलता है। आईफोन्स में मैं सिंथेटिक टेस्टिंग को इतनी ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता हूँ, बट स्टिल आई वांट टू शो यू द पावरफुल A15 बायोनिक चिपसेट की कैपेबिलिटी क्या है। यहाँ पर मैंने iPhone 11, iPhone 12 mini एंड iPhone 13 का Geekbench स्कोर साइड बाय साइड कंपेयर किया एंड आप डिफरेंस अपनी आंखों के सामने खुद ब खुद देख ही सकते हो। एंड साथ ही में मैंने यहाँ पर कंपेयर करने के लिए एक एंड्रॉइड फ्लैगशिप स्मार्टफोन भी रखा है ताकि आपको डिफरेंस अपनी आंखों के सामने पता चल पाए। अब इस बात से तो आप डेफिनेटली एग्री करोगे ही कि एप्पल के चिपसेट्स अपने टाइम से काफी आगे रहे हैं। इनका जो फुल यूटिलाइजेशन होता है वो मोस्टली कुछ सालों में ही होता है इन द लॉन्ग टर्म। तो चाहे वो एप्पल A15 बायोनिक हो या A14 या A13, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट फॉर अ रेगुलर डे टू डे यूजर। स्पेशली जो मैटर करता है वो है न्यू फीचर्स जो कि चिपसेट स्पेसिफिक होते हैं। जैसे कि आपको एप्पल A15 बायोनिक चिपसेट में सिनेमैटिक मोड देखने को मिलता है जो कि डेडिकेटेड है iPhone 13 सीरीज के लिए। साथ ही में यहाँ पर आप 4K 60 FPS डोल्बी विजन में शूट भी कर सकते हो जस्ट ऑन द एप्पल A15 बायोनिक फोन्स। इसके अलावा टॉकिंग अबाउट द सॉफ्टवेयर पार्ट, तो यहाँ पर iOS 15 में क्विक फिक्सेस, इंप्रूवमेंट्स एंड सिक्योरिटी अपडेट्स आते ही रहते हैं। अभी रिसेंटली 15.2.1 आया था एंड अब आप देख सकते हैं ऑलरेडी 15.3 का अपडेट भी आ चुका है iPhone 13 में। एंड आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट कि आईफोन्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर के मामले में इतनी जल्दी आउटडेट नहीं होते हैं। बाकी iOS 15 के क्या क्या न्यू फीचर्स थे जो कि iPhone 13 में इंट्रोड्यूस किए थे, ये जानने के लिए आप हमारी एक डेडिकेटेड iOS 15 की वीडियोस देख सकते हो जो कि मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड्स में भी दे दूंगा। डेफिनेटली चेक दैट आउट, बिकॉज अगर आप iPhone 13 लेने की सोच रहे हैं या iOS 15 यूज करने की सोच रहे हैं तो वो वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगी। अब जब यहाँ पर बात आती है प्राइस इन इंडिया की, तो iPhones आर ऑलरेडी वेरी एक्सपेंसिव इन इंडिया। iPhone 13 बेस वेरिएंट 128GB वाला इंडिया में लॉन्च हुआ था 79,990 पे ऑलमोस्ट अराउंड 3 मंथ्स बैक। साथ में अगर आप इसको कैशबैक और HDFC कार्ड्स वगैरह के साथ खरीदते हो तो आपको अराउंड 6,000 रुपीज का डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। तो नेट इफेक्टिव कॉस्ट अराउंड 74,000 रुपीज पड़ती है, जो कि काफी अच्छी डील है फॉर द बेस वेरिएंट ऑफ 128GB। एंड अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा वेरिएंट लेना चाहिए, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि 128GB वाला वेरिएंट एक रेगुलर डे टू डे यूजेज के लिए काफी बढ़िया रहता है। एंड आप अगर वो भी भर दो ना तो बहुत बड़ी बात होती है सच में। इट्स नॉट लाइक एन एंड्रॉइड फोन की बेफालतू में स्टोरेज भरती रहेगी, इट्स क्वाइट एफिशिएंट। अगर यहाँ पर बात करूँ प्राइस ड्रॉप की, तो अभी रिसेंटली एप्पल यूनिकॉर्न प्रीमियम रीसेलर ने iPhone 13 पर फ्लैट 10% का डिस्काउंट दिया था एंड साथ में कैशबैक अलग। तो आप iPhone 13 को नेट इफेक्टिव प्राइस पर 65,000 रुपीज में खरीद सकते थे, जो कि इसको एक काफी बढ़िया वैल्यू फॉर मनी डील बनाता है। सो अगर आप एक iPhone 13 खरीदने की सोच रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली से कीप लुकिंग आउट फॉर ऑफर्स, डील्स, ताकि आप यहाँ पर जितनी कॉस्ट कटिंग कर पाओ उतनी हो जाए और आपका iPhone 13 एक वैल्यू फॉर मनी डील निकल के आए। अब बात आती है फाइनल वर्डिक्ट की, जिसमें आप ये सोच रहे होंगे कि क्या iPhone 13 खरीदना चाहिए या नहीं। तो आई थिंक सिर्फ एक मेजर रीजन जो आपको iPhone 12 छोड़ के iPhone 13 लेना चाहिए वो है सिनेमैटिक मोड। अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कॉस्ट कटिंग करो, पैसे बचाओ और जाके iPhone 12 ही खरीद लो। इफ यू आर नॉट अ वेरी डाई हार्ड फैन ऑफ कैमरा, तो आप एज अ डेली ड्राइवर फोन iPhone 12 भी खरीद सकते ही हो। एंड आई रियली होप हमारा आज का iPhone 13 का लॉन्ग टर्म रिव्यू आपकी डिसीजन मेकिंग में डेफिनेटली हेल्प करेगा। और अगर आप एक iPhone 13 खरीदने की सोच रहे थे तो आपको ऑलमोस्ट सारी प्रॉब्लम्स क्या हैं, लॉन्ग टर्म रिव्यू में कैसा रहा iPhone 13, ये सब पता चल ही गया होगा। बाकी आपकी iPhone 13 से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ ही सकते हो। आपको पता ही है मैं बहुत जल्दी से रिप्लाई कर देता हूँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें अगर वो एक नया iPhone खरीदने की सोच रहे थे। और हाँ, अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर दैट रेड सब्सक्राइब बटन एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और वीडियो खत्म करने से पहले राजकुमार राव की आवाज में आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।